हौसलों ने मंजिल से कहा तू कर ले अपने मन की, मौका अपना भी आएगा, हम क्या चीज हैं ये वक्त बताएगा। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हन्नू जी के ट्रिक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्म की रस्मों के बारे में। आज हम बात करेंगे जन्म की रस्में। जन्म की रस्में, जन्म की रस्मों की ट्रिक है। सुनो आज जब जान को कोई छेड़े, मार मार के ढूंढ जाम कर दे। ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनना। सुनो आज जान को कोई छेड़े तो मार मार के ढूंढ जाम कर दे। ट्रिक की बात करते हैं आज हम। ट्रिक है जन्म की रस्मों की। सुनो आज, सुनो आज जान को कोई छेड़े, सुनो आज सुनो आज जान को कोई छेड़े तो मार मार के पीठ जाम कर दे। सुनो आज जब जान को कोई छेड़े, जान को कोई छेड़े, कोई छेड़े तो मार मार के, मार मार के ढूंढ जाम कर दें। ढूंढ जाम कर दें। दोस्तों ट्रिक कितनी मजेदार है। सुनो आज जब जान को कोई छेड़े तो मार मार के ढूंढ जाम कर दे, जैसे मारवाड़ी भाषा में पिछोड़ो जाम कर दे। अब बात करते हैं एक एक रस्म के बारे में, ट्रिक के बारे में। सु से सुहावड़ की रस्म, सुहावड़ की रस्म। नौ से नौ सेरा की रस्म, नौ से नौ सेरा की रस्म। आ से आख्या पूजन की रस्म। आ से कौन सी है? आख्या पूजन की रस्म, आख्या पूजन की रस्म। और जैसे जन्मोत्सव की, जैसे जन्मोत्सव, जैसे जन्मोत्सव। और जैसे जलवा पूजन, जैसे जलवा पूजन। और बे से बे माता के गीत, बे से बे माता के गीत। किसके गीत? बे माता के गीत। और जा से क्या होगा? मतलब जैसे जन्मोत्सव हो गए, जलवा पूजन, जलवा पूजन की रस्म हो गई। अब बात करते हैं न से नावण की रस्म, न से नावण की रस्म, नावण की रस्म। ये जैसे जच्चा होलर गीत रह गया, जच्चा, जच्चा की रस्म, जच्चा या होलर की रस्म। अब बात करते हैं अगली रस्म के बारे में। कोई छेड़े, छेड़ा मतलब 100 गीत होता है जो शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत होता है। छेड़े के बाद में आता है ढूंढ की रस्म, ढूंढ की रस्म। इसके बाद आते हैं जामना या कोतला की रस्म, जामना या कोतला की रस्म। अब हम एक एक रस्म के बारे में बात करते हैं, एक एक रस्म के बारे में। पहली रस्म लेते हैं हम जच्चा या होलर गीत। जच्चा या होलर गीत, जच्चा या होलर गीत। संतान के जन्म पर गाए जाने वाला गीत जच्चा या होलर गीत कहते हैं। जैसे गीत की एक दो पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं कि मारी चांद सी जच्चा रे जन्मिया फूल सा बच्चा, मारी चांद सी जच्चा रे जन्मिया फूल सा बच्चा। घर में ससुरो जी चाहिए कि घर में सासू जी चाहिए, अरे ससुरो घूटी दे बाने कि सासू थाल बजावाने। ये दोस्तों गीत की एक दो पंक्तियां थी। अब बात करते हैं जच्चा होलर।
संतान के जन्म पर, संतान के जन्म पर, संतान के जन्म पर गाए जाने वाला गीत, संतान के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत कौन सा कहलाता है? जच्चा या होलर गीत। दूसरी रस्म के बारे में बात करते हैं, वो है छेड़े की रस्म। कौन सी रस्म है? छेड़े की रस्म। छेड़े की रस्म शिशु के मृत्यु पर गाए जाने वाला शोक गीत छेड़े की रस्म कहते हैं। शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर, शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाला शोक गीत, मृत्यु पर गाया जाने वाला शोक गीत, गाए जाने वाला शोक गीत कौन सी रस्म कहलाती है? छेड़े। अब तीसरी रस्म के बारे में बात करते हैं, बे माता के गीत। भाग्य विधाता के लिए मतलब गाए जाने वाले गीत बे माता गीत कहते हैं। कहते हैं कोई काम किसी के नहीं होता, इसमें भाग्य विधाता रहेगी कौन? बे माता रहेगी कौन? तीसरी रस्म आती है बे माता के लिए। कौन सा? बे माता की रस्म। भाग्य विधाता के लिए, जब संतान की जन्म पर भाग्य विधाता के लिए गाए जाने वाले गीत कौन से गीत कहलाते हैं? बे माता के। जब संतान की जन्म पर, संतान के जन्म पर, संतान के जन्म पर, संतान के जन्म पर भाग्य विधाता के लिए, भाग्य विधाता के लिए गाए जाने वाले गीत, भाग्य विधाता के लिए गाए जाने वाले गीत कौन से कहलाते हैं? बे माता गीत। अब तीसरी रस्म के बारे में बात करते हैं, वो है रस्म जन्मोत्सव की रस्म। कौन सी रस्म है? जन्मोत्सव। तीसरी होगी चौथी, चौथी रस्म है जन्मोत्सव। जन्मोत्सव की रस्म, जब बच्चे के जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है, बच्चे के जन्म पर कांसे की थाली बजाई जाती है। जैसे रात की 2 बजे हॉस्पिटल से कॉल आ गए दादी के पास, क्या आपके घर में पोता हुआ, आपके कुल दीपक हुआ है, तो दादी रात की 2 बजे को थाली को फोड़ फोड़ के सारे गांव को जगा देगी मेरे घर में कुल दीपक हुआ है। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें हम, रात की 2 बजे थाली बजे, ये भी हो सकता है कि पति पत्नी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दागी जाती हैं, और पुत्री के जन्म पर सूप या छाजला बजाया जाता है। पुत्री के जन्म पर सूप या छाजला बजाया जाता है। अब पांचवी रस्म के बाद बात करते हैं हम। पांचवी रस्म है नावण की रस्म। पांचवी रस्म कौन सी है? नावण की रस्म। जब जच्चा बच्चा का प्रथम स्नान क्या कहलाता है? नावण। जच्चा बच्चा का प्रथम स्नान, जच्चा बच्चा का, जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान क्या कहलाता है? नावण। प्रथम स्नान कौन सा कहलाता है? नावण। इस दिन पीर पक्ष से पोमचा ओढ़ी जाती है। पीर पक्ष से, पीर पक्ष से पोमचा ओढ़नी ओढ़ी जाती है। कौन सी ओढ़नी? पोमचा ओढ़नी ओढ़ी जाती है। पोमचा ओढ़नी ओढ़ी जाती है। पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा ओढ़ाया जाता है। पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा, जब पुत्र के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा, पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा, और पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा, और पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा, पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग का पोमचा, गुलाबी रंग का पोमचा। पीला पोमचा वंशवर्धि का प्रतीक है। पीला पोमचा नहीं, वंशवर्धि का प्रतीक है। आगे रस्म की बात करते हैं हम। आख्या पूजन। कौन सी रस्म है? आख्या पूजन। आख्या पूजन की रस्म, जब घर के मुख्य द्वार पर शास्त्री का मांडना बनाकर जो रस्म की जाती है उसे आख्या पूजन की रस्म कहते हैं। घर के मुख्य द्वार पर, घर के मुख्य द्वार पर जो स्वास्तिक का मांडना बनाकर, स्वास्तिक का मांडना बनाकर
स्वास्तिका मांडना बनाकर जो रस्म की जाती है उसे आख्या पूजन की रस्म कहते हैं। आगे रस्म की बात करते हैं हम। आगे वाली रस्म है दशोटन की रस्म। कौन सी रस्म है? दशोटन की रस्म। दशोटन की रस्म। ज्येष्ठ पुत्र का जन्मोत्सव जो मनाया जाता है उसे दशोटन की रस्म कहते हैं। ज्येष्ठ पुत्र का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, ज्येष्ठ पुत्र का जन्मोत्सव, ज्येष्ठ पुत्र का जन्मोत्सव, ज्येष्ठ पुत्र का जन्मोत्सव। जब ज्येष्ठ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जाता है उसे दशोटन की रस्म कहते हैं। आगे वाली रस्म की बात करते हैं हम, सुहावड़ की रस्म। कौन सी रस्म? सुहावड़ की रस्म। सुहावड़ की रस्म। महिला के जो जापा होता है नहीं, पहले घी के बनाकर लड्डू खिलाए जाते हैं। पहले की महिलाएं जब जापा होता तो एक एक मण घी खा जाती थी, इसलिए कहते हैं इनके 12-12 बच्चे होते थे। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पहला बच्चा ही ऑपरेशन से होता है, पहला बच्चा ही ऑपरेशन से होता है। और दूसरे बच्चे में सिचुएशन ये आ जाती है या तो उसकी मां जीवित रहेगी या उसका पुत्र जिंदा रहेगा, क्योंकि खान पान ही ऐसा हो गया। पहले की हकीकत एक एक मण घी खा जाती थी, इसलिए तो उनके 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। आज का खान पान ही ऐसा हो गए तो बच्चे होंगे कैसे? समस्या आएगी। पहला बच्चा होगा तो ऑपरेशन से होगा और दूसरा बच्चा होगा तो सिचुएशन ये आएगी या तो उसकी मां जीवित रहेगी और या उसका पुत्र या पुत्री जीवित रहेगा। खान पान ही ऐसे हो गए। आगे वाली रस्म के बारे में बात करते हैं हम, मतलब लड्डू खिलाए जाते हैं। इस दिन क्या खिलाए जाते हैं? लड्डू खिलाए जाते हैं। परसुता महिला को लड्डू खिलाए जाते हैं। आगे वाली रस्म के बारे में बात करते हैं, जलवा पूजन की रस्म। कौन सी रस्म? जलवा पूजन की रस्म। जलवा पूजन की रस्म। जलवा पूजन की रस्म। जलवा पूजन की रस्म। जलवा पूजन की रस्म क्या है? जब परसुता महिला द्वारा संतान के जन्म के पश्चात कुआं पूजने की रस्म है उसे जलवा पूजन की रस्म कहते हैं। कुआं पूजने की रस्म। कौन सी रस्म? कुआं पूजने की रस्म। कुआं पूजने की रस्म। कुआं पूजने की रस्म। जलवा पूजन को कुआं पूजन, पनघट पूजन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जलवा पूजन, इसे कुआं पूजन, कुआं पूजन या पनघट पूजन या जलवा पूजन। आगे वाली रस्म के बारे में बात करते हैं, डोंड का पूजन। जो डोंड मतलब संतान के जन्म पर प्रथम होली को मनाए गए उत्सव कौन सा कहलाता है? डोंड पूजन। कौन सा कहलाता है? डोंड पूजन। डोंड पूजन। संतान के जन्म पर प्रथम होली को मनाए गए उत्सव डोंड। ये आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर भर्ती एग्जाम में डोंड से क्वेश्चन बनता है। संतान के जन्म पर, संतान के जन्म पर, संतान के जन्म पर प्रथम होली को, संतान के जन्म पर प्रथम होली को, प्रथम होली को मनाए गए उत्सव, प्रथम होली को मनाए गए उत्सव, मनाए गए उत्सव कौन सा कहलाता है? डोंड। और डोंड मतलब फाल्गुन शुक्ल एकादशी को बांटा जाता है। मतलब उस दिन पहले ही बुआ मतलब घर में हमारे फूलियां लेके आती हैं और पहले ही डोंड बांटा जाता है। कब बांटा जाता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन डोंड बांटा जाता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन, एकादशी के दिन डोंड बांटा जाता है। डोंड बांटा जाता है। ये डोंड पूजन हो गया। इसके बाद रस्म आती है एक नौ सेरा की रस्म। जब संतान के जन्म पर पारिवारिक सदस्यों को दिया जाने वाला भोज कौन सी रस्म कहलाती है? नौ सेरा। नौ सेरा की बात करते हैं हम आगे। नौ सेरा, नौ सेरा की रस्म संतान के जन्म पर पारिवारिक सदस्यों को दिया जाने वाला भोज नौ सेरा कहलाता है। संतान के जन्म पर,
संतान के जन्म पर, संतान के जन्म पर पारिवारिक सदस्यों को, के जन्म पर पारिवारिक सदस्यों को, पारिवारिक सदस्यों को दिया जाने वाला भोज, पारिवारिक सदस्यों को दिया जाने वाला भोज कौन से कहलाता है? दिया जाने वाला भोज, दिया जाने वाला भोज नौसेरा। थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारे आज की जन्म की रस्में। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।